अब्दुल्ला गुल तज्जियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मज़ीद उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपके वक्त का। और जैसा कि अभी ये एक हॉट इशू बना हुआ है पहलगाम वाक़े का, और उसके बाद पूरी मुकम्मल नेशन के ऊपर भी इसके इफ़ेक्ट्स आने वाले हैं, और जैसे कि सिंतास मुआहिदा जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत ने ये एकतरफा कार्रवाई की है और ये उसके लिए मुमकिन नहीं है ज़्यादा देर इसको सस्टेन करना, क्योंकि इसके अंदर इंटरनेशनल गारंटर्स हैं और ये बुनियादी तौर पर वायलेशन है आलमी मुआहदात की, जिसके अंदर ज़ाहिर है इसमें वर्ल्ड बैंक और दीगर जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो शामिल हैं। भारत ने ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके पास जो उसका पहलगाम का ड्रामा था वो इख्तिताम पजीर हो रहा था, उसका भांडा जो है वो फूट रहा था। भारत के इस पहलगाम के अंदर जहां ये वक़ुआ पेश आया, उसके ऊपर आप देखें कि मोदी सरकार को तो बाकायदा मीडिया को फैसिलिटेट करना चाहिए था कि वो वहां जाएं, जबकि मोदी जो है वो मना कर रहा है सहाफ़ियों के कि वो वहां ना जाएं। तो वो अभी तक जो बुनियादी बात है, जो भारत के अंदर लोग अब सवालात उठाने लग गए हैं कि वो लाशें कहाँ चली गईं, वो तमाम उसकी जो तफसीलात हैं उस वक़ुआ की वो किधर चली गईं, वहाँ जो 2 आर्मी के बेस मौजूद थे आखिर वो वहाँ उनकी मौजूदगी में सिक्योरिटी के हाई अलर्ट होने में आखिर क्या वजह हो गई कि ये इस किस्म के वाक़यात जो है वो रूनुमा हुए हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर। तो ये तमाम वो बातें हैं। और इसी तरीके से 2 बेस जो थे वहाँ मिलिट्री बेस, उनमें 2 दिन कबल तमाम फैमिलीज को जो है वो वहाँ से इनखला करवा दिया गया। जाहिर है ये बातें जब वहाँ कहमा गोइयाँ हो रही हैं तो उसकी वजह से अब भारत में कुछ न कुछ तो करना था। अपने ये पाकिस्तान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने वो जो सिफारतकार बुलाते हैं तो क्या हुआ, 2019 के बाद से लेके आज तक तो उनका जो है वो सफीर ही मौजूद नहीं है पाकिस्तान का उनके मुल्क में और उनका हमारे मुल्क में। तो इसलिए वो तो एक तो बात है। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल है कि जो दफ्तर खारजा को करने वाली चीज़ें हैं वो ज़रूर मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए, क्योंकि नापसंदीदा शख्सियात करार दे कि हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो दिफाई अताशी हैं उनको वहाँ से जो है बेदखल करने का हुक्म दिया गया है भारत से। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भी ये कार्रवाई ज़रूर कर देनी चाहिए, क्योंकि ये रेसिप्रोकल लॉज होते हैं, ये टिट फॉर टैट की बुनियाद के ऊपर होते हैं। दूसरी बात यह है कि दफ्तर खारजा को मेरे ख्याल है कि कल ही उनको जो एक मीटिंग तो कॉल करनी चाहिए थी, चले कल नहीं की। उम्मीद है कि वो आज तमाम जो हमारे गैर मुल्कों के सफीर मौजूद हैं पाकिस्तान में उनको बुला के भारत के झूठे प्रोपेगेंडे को, जिस जो इंतहाई लग़्फ़ है और टोटल मकरूब है, उसको बेनकाब किया जाए। सन 2000 के वाक़यात, सन 1995 के वाक़यात, जिसके ऊपर बाकायदा किताब लिखी हुई है, और इसी तरीके से बिल क्लिंटन की जो किताब है माई लाइफ, उसके अंदर बाकायदा बताया गया कि जब उनके आने के ऊपर एक भारत ने ड्रामा रचाया, जिसको वो खुद कह रहे हैं कि मुझे ये शक है कि ये भारत का रचाया हुआ ड्रामा था। और इसी तरीके से अब जेडी वेंस के दौरे के ऊपर ये बात की गई, तो ये तमाम जो आखिर वो जो 2 अम्बेसीज जिनको बताया गया कि जी एक इसराइली बाशिंदा था पहलगाम में और एक अतालवी बाशिंदा था, तो उनकी अम्बेसीज से तो अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आई नहीं है। तो ये कैसी जो है वो मामलात हैं और ये किस किस्म की जो है वो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, जिसमें ना लाशें नजर आती हैं, ना जिस अम्बेसी का कोई ताल्लुक है, वास्ता है। अब भारत जो है वो ज़ाहिर है अब जब अपनी मुल्क में उसकी आवाज़ें उठना शुरू हो गई, तो वो भारत जो है वो किसी न किसी सूरत जो है वो उसका मलबा तो पाकिस्तान पे डालेगा, और वो ये चाहेगा कि इस ड्रामे को अब वो रोज़ाना एक नई झूठ के ऊपर जो है वो स्टोरी जो है वो सामने लाएगा। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि झूठ के पैर नहीं हुआ करते, भारत हर बार अपने झूठ की वजह से पकड़ा जाता है। और उसके बाद अब आप देख लीजिए कि वो हिम्मत करकरे का मामला हो, जब बॉम्बे अटैक हुआ तो बॉम्बे अटैक के अंदर क्या हुआ कि हिम्मत करकरे जो कि लीड कर रहा था उस तमाम स्टोरी को और उस तमाम तहकीकात को जो कि समझौता एक्सप्रेस से जुड़ी हुई थी, तो हिम्मत करकरे को जो है वो कत्ल करवा दिया भारत सरकार ने। तो ये उनकी पुरानी पॉलिसी है और फिर ये चाणक्य पॉलिसी का हिस्सा है। चाणक्य पॉलिसी जो है वो झूठ, मकर और फरेब के ऊपर कायम है, जिसको हिंदुत्व का जो है वो पूरा आशीर्वाद हासिल है। इससे पहले
भारत एक सेकुलर और लिबरल इंडिया के तौर पर जाना पहचाना जाता था, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है तब से जो है वो लिबरल और वो सेकुलर वाला सिस्टम तो खत्म हो गया। क्योंकि जिस शख्स ने गांधी को कत्ल किया था उसका नाम था नथुराम गॉडसे, और गॉडसे जो था वो एक आरएसएस का दहशतगर्द था। तो जब मोदी सरकार आई तो उसने तमाम भारत से जो गांधी के मुजस्मे थे उनको उतरवाना शुरू कर दिया और गॉडसे के जो मुजस्मे थे उनको आवेदन करना शुरू कर दिया। तो भारत जो है वो तो खुद इस टाइम पे मेरे ख्याल में जो सेकुलर भारत है उसको बीजेपी के एक हिंदुत्व भारत से खतरा शदीद लाहक मौजूद है। अब जो चाणक्य है वो उनकी जिस तरह से एक बुनियाद होती है, वो कहते हैं कि एक अपने पड़ोसी का जो पड़ोसी है वो तुम्हारा दोस्त है और पड़ोसी तुम्हारा दुश्मन है। आप देख लीजिए ईरान के साथ, अफगानिस्तान के उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं लेकिन पाकिस्तान के साथ खराब हैं। इसी तरीके से आप श्रीलंका के साथ देखें, उनके ताल्लुकात खराब हैं, नेपाल के साथ खराब हैं, चीन के साथ खराब हैं। तो मतलब कोई भारत के शर से जो है वो महफूज नहीं है और अब बांग्लादेश के साथ खराब हैं। तो पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी जो खित्ते के अंदर बांग्लादेश को अपना दोस्त बना गया, और इस टाइम पे हालिया जो खारजा सेक्रेटरीज के दरमियान में मुलाकात हुई और पाकिस्तान में 15 साल के बाद वो एक जो अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरी बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात के दरमियान में देखने आई, तो ये वो तमाम बातें हैं जिनको भारत की वजह जो भारत को बहुत तकलीफ है। दूसरी जानिब भारत जो है वो इंटरनेशनली पूरी तरीके से एक्सपोज हुआ, और भारत का एक्सपोजर आप देख लीजिए कि द गार्डियन जो एक बरतानवी अखबार है उसने भारत के हवाले से एक बहुत ही सख्त किस्म की स्टोरी जो है वो सामने लाया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि भारत जो है वो दहशतगर्दी का एक्सपोर्टर है और वो इसको जो है वो अपने मुल्क से बाहर लेके जा रहा है। यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म जो है वो उसका भारत के ऊपर एक इल्जाम लगाया गया सबूतों के साथ। और फिर इसी तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से गुरपंत सिंह का जो वाकया था उसके ऊपर बाकायदा अमित शाह को अमेरिका की अदालत के अंदर जो है वो जो है उनको मुलविस होने के जो है वो खदशात को जाहिर किया गया अमेरिकी अदालत में। दूसरी जानिब जो है वो जो निजर साहब थे जिनको कनाडा के अंदर कत्ल कर दिया गया, जो कि कैनेडियन बाशिंदे थे, और वहाँ के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर ये बोला कि ये तो एक जो है वो रॉ का कारनामा है और ये उनके सबूत मौजूद हैं। उसकी बुनियाद के ऊपर कनाडा के साथ भी उनके जो सिफारती ताल्लुकात थे वो बहुत ही कशीदा हुए और आधे से ज़्यादा अमला जो है उसको दोनों मुल्कों ने वहाँ से सिफारतकारों को वापस भिजवा दिया गया। तो ये वो तमाम बातें हैं जो भारत पुराना जो सिलसिला है हर बार वही स्टोरी बनाता है। भारत ये भूल रहा है ये कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं है,